अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मेरा नाम काशिफ है और मैं इटली में इंटर कल्चर मीडिएटर हूँ। कुछ दिन पहले हमने बताया था कि हम जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस कोर्स आपको फ्री में कराएंगे। तो आज हमने सोचा कि हम आज ही से शुरू करें। तो मैं चाहता हूँ जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वो लोग कहते हैं कि हम उर्दू ज़ुबान में लाइसेंस जो है ना फ्री में लाइसेंस कोर्स कर ले, ये किताब है मेरे पास, ये मैं ख़त्म करूँगा आप लोगों के साथ साथ। रोज़ाना डेली जो है ना एक टॉपिक पर बहस करेंगे और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन यानी डिटेल के साथ बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों ने साथ में रहना है, वीडियो को शेयर भी कर लेना है, अपने दोस्तों को भी बताना है जिन लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस का कोर्स करना है फ्री में, ठीक है। तो जाते हैं लेसन की तरफ। इधर ये जो मेरे साथ किताब है तो इसमें आप लोग दो टाइप के लेसन्स का कोर्स जो है ना हम पढ़ेंगे, जिसमें पतेंते आ और पतेंते बी यानी दो किस्म के जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस है। जो पतेंते आ है उस पर आप ये छोटी जो गाड़ियाँ होती है जो 40 तक स्पीड या 45 तक मैक्सिमम जो है ना जाती है, तो उस पर अब जो है ना उसके लिए पतेंते आ चाहिए। अगर वो ये छोटा मोटरसाइकिल हो गया या ये और जो छोटी गाड़ियाँ हो गई जिसमें सिर्फ दो बंदे बैठे हैं तो उसके लिए पतेंते आ की ज़रूरत होती है, ठीक है। काफ़ी लोग कहते हैं कि इटली में आप लोग गाड़ी जो है ना जो छोटी गाड़ियाँ होती है बगैर लाइसेंस के, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए भी पतेंते आ ए यानी पतेंते ए इसके लिए लाजमी होता है, ठीक है। और जो बड़ी गाड़ियाँ होती है, ठीक है, बड़ी मैं तो इतना नहीं कहूँगा, जो फुरगोने तक है, ठीक है, यानी मोटर कार से लेकर प्लेन कोच टाइप हो गया, इसी तरह जितने गाड़ी है वो आप उसके लिए पतेंते बी की ज़रूरत है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस बी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इटली में किस तरह होता है सबसे पहले लाइसेंस आप लोग थ्योरी जो है ना स्टडी करोगे, उसके बाद फिर आप लोग का एग्ज़ाम होगा। जब आप रेडी होगे तकरीबन कोई 4000 से एक बहुत सवाल है कि वो आप लोगों ने स्टडी कर लेना है लाइसेंस के लिए। 4000 अभी काफ़ी लोग कहेंगे तो 4000 सवाल एक दफ़ा, ये इस तरह सवालात है इसमें। अगर आप लोग एक दफ़ा इसको समझो, ठीक है, जो ट्रिक भी है इसके काफ़ी, अगर आप लोग एक दफ़ा आप लोगों ने जहन में बिठा लिया तो फिर आप लोगों को दुश्वारी नहीं होगी स्टडी में, ठीक है। तो ठीक है, हम आज पहला लेसन जो है ना शुरू करते हैं रोड के बारे में, क्योंकि इधर रोड के कवानीन होती है, इशारा होता है, रोड के कुछ सिग्नल होते हैं जो हमारे मुल्कों में पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गए, तो उसमें इतने लोग जो है ना कानून की यानी वो ख्याल नहीं रखते। उधर ना कोई ब्रेक लेता है किसी को, ना इशारे को, बस इसी तरह डायरेक्ट जाते हैं, ठीक है। तो हम आज आपको बताएंगे पहला जो हमारा लेसन होगा वो लस्त्रादा। लस्त्रादा का मतलब यह है रास्ता, ठीक हो गया, रोड हो गया, ठीक है, जिस पर जानवर भी चल सकते हैं, जिस पर गाड़ी भी चल सकती है, जिस पर साइकिल भी चल सकते हैं और जिस पर पैदल लोग भी चल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे आज। जो रास्ता है इसके फिर अपने कोडिचे यानी अपने कुछ कोड होते हैं इसके, ठीक है, तो उसी के बारे में बताएंगे। इसमें अभी देखते हैं कि किताब में क्या लिखा है, ठीक है। आप इधर देख सकते हो, हम इधर ही से पढ़ेंगे और इधर ही से शुरू करेंगे। इधर सबसे पहले लेके हैं l'area di uso pubblico aperta alla circolazione di pedoni, di veicoli e di animali। कह रहे कि स्ट्रादा एक ऐसा चीज है यानी रोड या रास्ता एक इस तरह चीज है जो इस्तेमाल होता है पब्लिक आवाम के लिए, खुला होता है, ठीक है, यानी गर्दिश के लिए, सर्कुलेशन गर्दिश को बोलते हैं, पेदोने पैदल लोगों के लिए जो पैदल जाते हैं, ठीक है, और गाड़ियों के लिए और जानवरों के लिए। La strada può essere senso unico, हो सकता है कि जो रास्ता वो एक साइड एक तरफ पर हो, ठीक है, यानी अभी एक रोड है तो हो सकता है कि वो सिर्फ इस साइड पर उस पर ट्रैफिक जाए और उस साइड से ना आए, ठीक है। ओ दोपियो सेंस हो सकता है डबल सेंस भी हो। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कभी कभार दो रोड भी जगह जगह पर होता है, ठीक है। इटली में एक इस साइड से गाड़ी जाती है और एक इस साइड से गाड़ी आती है, ठीक है, और वो बीच में वो दीवार टाइप या पौधे टाइप लगाए होते हैं।
di circolazione e può essere suddivisa in carreggiata, ठीक है। अभी आप लोग कहोगे कि carreggiata क्या चीज़ है। carreggiata जो है ना, जो रोड होता है पूरा और साथ में उसके बॉर्डर होते हैं, ठीक है। तो उसको फिर इधर आप लोग को मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये जो निशान टाइप लगा है इधर तो लिखा है carreggiata, आप लोगों को नज़र आ रहा है। मैं फिर जो है ना कोशिश करूंगा कि मैं ब्लैक बोर्ड की जो है ना बोर्ड पर आप लोगों को लिख लूँ, लेकिन आज पहला लेसन से मैं आपको मोटा मोटा तौर पर बताता हूँ, ठीक है। तो इसको carreggiata बोलते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो लगे हैं दो निशान टाइप, ये carreggiata है, ठीक है। इसमें पिस्ता चिक्लाबिले, जिस पर साइकिल भी चलते हैं, जो साइकिलों का रास्ता होता है उसको पिस्ता चिक्लाबिले, चिक्लाबिले साइकिल से लिया गया, पिस्ता रास्ते से लिया गया है, ठीक है। उसको जिस पर साइकिल चलते हैं उसको पिस्ता चिक्लाबिले कहते हैं। मार्चा पिएदे, मार्चा इटालियन में यानी चलने को बोलते हैं कि मार्च कर लो, आप चले जाओ, ठीक है। पिएदे पैदल जाने के लिए मार्चा पिएदे उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्चा पिएदे, जिस पर लोग पैदल जाते रहते हैं, ठीक है। कोर्सिया दी मार्चा, जो सड़क होता है, ठीक है, जिस पर गाड़ियां जाती है उसको कोर्सिया दी मार्चा बोलते हैं। ये जो होता है इस स्त्रादे में क्या क्या आता है? स्त्रादे में मार्चा पिएदे यानी पैदल जो लोग चलते हैं वो भी आता है। उसमें पिस्ता चिक्लाबिले, जिस पर साइकिल चलते हैं, वो भी स्त्रादे में आता है। carreggiata, जिस पर सिर्फ गाड़ियां चलती है, ठीक है। कोर्सिया दी मार्चा उसको भी कहते हैं। जिसके अंदर गाड़ियां चलती है उसको carreggiata बोलते हैं। जिस पर गाड़ियां चलती है उसको फिर कोर्सिया दी मार्चा बोलते हैं, ठीक है। स्पार्ति ट्रैफिको, स्पार्ति ट्रैफिको जो ट्रैफिक को डिवाइड करते हैं, जो बीच में एक लाइन टाइप लगा होता है, ठीक है, उसको स्पार्ति ट्रैफिको बोलते हैं। यानी जिसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा रास्ते में जिधर पौधे शौधे लगे होते बीच में, वो बॉर्डर टाइप रोड के बीच में होते हैं, उसको स्पार्ति ट्रैफिको बोलते हैं, ठीक है। बंकीना, अभी एक नया चीज है। बंकीना जो है ना वो इस तरह है, जो रोड के साथ पर जो बॉर्डर टाइप जो ऊपर होता है, जिस पर घास मास जो है ना उगा होता है, उसको बंकीना बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो आज के लिए यही ही टॉपिक जो है ना मैं एक दफा दोबारा रिपीट करता हूं। लस्त्रादा, स्त्रादा किसको बोलते हैं, ठीक है। इधर लिखे है स्त्रादा आरिया दा उso pubblico, जिस पर लोग, पब्लिको यानी पब्लिक के लिए खुला होता है, अपेरता यानी खुला होता है, alla circolazione di pedoni, जिस पर पैदल लोगों के लिए जो है ना खुला होता है, उसको स्त्रादा बोलते हैं, ठीक है। di veicoli e degli animali, यानी गाड़ियों के लिए और जानवरों के लिए भी खुला होता है, यानी उस पर गाड़ियां भी जाती है, जो है ना पब्लिक भी जाता है और जानवर भी जाते हैं, ठीक है। उसको रास्ता ला स्त्रादा बोलते हैं। स्त्रादा, STRADE, ठीक है। स्त्रादा, इसको जो है ना रास्ते को बोलते हैं। può essere a senso unico, senso unico जो है ना बोलते हैं एक साइड पर, senso unico, SENSO, senso unico, UNICO, ठीक है। senso unico यानी एक साइड से, ठीक है। o a doppio senso यानी डबल साइड, डबल साइड इसको बोलते हैं। doppio senso, DOPPIO सेंसो, डबल साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं। सुडिवीजा इन carreggiata, ठीक है। carreggiata, सुडिवीजा, डिवीजा जो है ना डिवाइड करने को बोलते हैं, तकसीम करने को बोलते हैं, ठीक है। carreggiate में यानी जिस तरह मैंने बताया है, इधर आप लोग अगर देख लो, ये पूरे स्त्रादे का एक तस्वीर है जिसमें लिखा हुआ है एक तस्वीर। अभी मैं कोशिश करूंगा मैं इससे एक पिक्चर भी ले लूँ और आप लोग के आसानी के लिए आपको बता दूं कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए ये काफ़ी है। आप लोगों ने सिर्फ स्त्रादे को
देख लेना है। जब आप लोग अगर बाहर चलते हो तो फिर भी आप लोगों ने याद रख लेना है कि मार्चापिएडे किसको बोलते हैं। मार्चापिएडे जो है ना वो रोड का हिस्सा होता है जिस पर लोग पैदल चलते हैं। पिस्ता चिक्लाबिले उसको बोलते हैं जिस पर जो है ना साइकिल चलते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा उस पर कानूनी तौर लोग नहीं चल सकते, क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो दो टाइप के एक साइकिल का निशान जमीन पर बनाया होगा सफेद पेंट के साथ, और जो लोग पैदल चलते तो उधर एक पैदल बंदे का यानी एक तस्वीर टाइप बना होगा, वो पैदल के लिए होता है। ठीक है, इसमें स्पार्ट ट्राफिको भी होता है। स्पार्ट ट्राफिको का मतलब यह है जो बीच में वो पौधे टाइप होते हैं। ठीक है, कोर्सिया दी मार्चा भी होता है जिस पर सिर्फ गाड़ियां चलती है। कोर्सिया दी इमरजेंसी जिस पर इमरजेंसी में अगर कोई गाड़ी खराब हो गई उधर खड़ी होती है। ठीक है, या इस तरह कोई और सिस्टम एक्सीडेंट हो गया तो उसको भी उधर साइड पर कर लेते हैं तो वो उधर होता है। और बांकीना जो होता है ना जो रोड का इस तरह ये जो सब्ज आप लोगों को नजर आ रहा है इसको बांकीना बोलते हैं। ठीक है, यानी जिधर घास शास उगा हुआ होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद रखता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं और भी सिंपल यानी आसान अल्फाज के साथ आपको समझाऊं। आप लोगों ने साथ साथ में रहना। ये आज का पहला लेसन है लस्त्रादा। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग हमारे से कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।